तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ये रेस्टोरेंट खोल लूँ? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपना रेस्टोरेंट यहाँ ज़रूर खोलना चाहिए क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा है और ये जगह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए तुम फिलिया को ख़रीदना भी चाहते थे ना। मेरे ख्याल में यहाँ रेस्टोरेंट खोलना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहती हमारे इन फैसलों से हमारी दोस्ती असरअंदाज हो। तुम कितनी काबिल और ज़हीन हो पता है तुम्हें? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है। माहिन, हमारा ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। यकीन करो, तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ मैं। उस दिन फार्म हाउस पर मैंने तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया ताकि वो जान जाएं तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। दिया भी मिल चुकी है तुमसे। दिया इकलौती फैमिली है मेरी, जानती हो। और अब माहिन, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मेरी फैमिली से? यानी मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं। तो फिर ऐसा करो कि अभी सोच लो। क्यों ना ऐसा करें, उन्हें हम डिनर पे बुला लेते हैं। दिया भी आ जाएगी, सब लोग मिल लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं घर वालों से बात करूंगी। क्या ख्याल है, आज रात को सही रहेगा? आज रात मैं, तुम तो जानते हो आज रात मैं फिलिया में होंगी। ठीक है, तो हम यहीं डिनर रख लेते हैं। इस तरह तुम अपने रेस्टोरेंट से भी दूर नहीं रहोगी। अगर शाहान को कोई मसला ना हो तो। उसका क्या है, यानी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अभी घर वालों से बात करती हूँ। ये लीजिए, आप भी देख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं। सिमी साहिबा, अभी तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको शुरू के 3 महीने बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये बच्चा नहीं चाहती मैं। तो फिर? आप ये बताइए, ऑपरेशन जल्द से जल्द कब तक हो जाएगा? 1 हफ्ता इंतजार करना होगा आपको ऑपरेशन के लिए। पीर को मुझे कॉल कर लीजिएगा तो ऑपरेशन की तारीख बता दूंगा आपको। सिमी साहिबा, उस दिन आपके शौहर भी आपके साथ होंगे? नहीं जानती, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आप जो करने जा रही हैं उसके बारे में आपके शौहर को पता भी है कि नहीं। उन्हें साथ लाइएगा आप। और अगर किसी वजह से वो आपके साथ नहीं आ सकते तो मैं आपके लिए इतना करवा सकता हूँ कि फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, आप उनके दस्तखत करवा के लिए आइएगा, ठीक है? असल में इस वक्त वो शहर में नहीं है। देखिए, उनके दस्तखत के बगैर हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ले आऊंगी मैं। हेलो अम्मी, आज रात आप लोग कहीं बिजी तो नहीं है? नहीं बेटा, खैरियत तो है। अच्छी बात है। मैंने और बुराक ने प्लान बनाया है कि आज हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे रात 8 बजे फिलिया में। बेटा, अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले बता दिया करते हैं। तैयार होने के लिए वक्त चाहिए होता है। अम्मी, आपने यहाँ डिनर पे आना है, किसी पार्टी में नहीं जाना। यानी मैं कहीं भी उठ के ऐसे ही चली आऊँ माहिन? खैर कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है अम्मी। डिनर पे बुला रही है और वो भी एंड टाइम पे। चलो हम घर चलते हैं। ये क्या हो रहा है, बताओ मुझे, कैसा डिनर? वो माहिन ने हमें बुलाया है डिनर पे, बुराक से मिलवाने के लिए। शाला, उन्हें डिनर करना है तो करें, हमें क्यों बुला रहे हैं वहाँ? अरे रजा, क्या हो गया आपको? आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा? पहले वो हमें उससे मिलवाएगी, उसी के बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहला, एक बार फिर तुम कहानियां बनाने लग गई। मैं नहीं जाऊंगा डिनर पे। तो इसमें बुरा क्या है? मेरी बेटी को किसी की जरूरत नहीं। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी? कोई तो लाइफ पार्टनर चाहिए ना उसे। माहिन पहले ही बता चुकी है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और वैसे भी एक बार फिर ये मंगनी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं। तुम्हें जो करना कर लेना, मगर अभी तो चलो ना। ठीक है, फिर डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, तुम दिया को भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ, कर दूंगा। सी यू। सी यू। नजीब भाई, हम सब नाजिम के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। बस बुरा वक्त आया था, गुजर गया। एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था, मगर शुक्र है कि हमारा बेटा हमें मिल गया। शुक्र है। नजीब भाई, आज आप क्यों आ गए? आज आराम करना चाहिए था।
माहिन, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे, अकेले में। बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलो हम किचन में चलते हैं। माहिन, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं कुछ भी करके हर सूरत में तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। नजीब भाई, वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे शाहान के थे, जिनसे वो रेस्टोरेंट के शेयर्स खरीद रहा था। लेकिन मैंने अपने शेयर्स बेचने का इरादा बदल दिया है, तो आप इस बारे में परेशान मत हो। हाँ, अच्छा, तो ये पैसे शाहान को कहां से मिलेंगे, कुछ पता है तुम्हें? कुछ खास तैयारी हो रही शांसु? शेफ, माही मैडम के कुछ मेहमान आ रहे हैं बस। जी। थोड़ी देर में मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम किचन संभाल लेना। मेरे ख्याल से तो अभी यहां तुम्हारा बहुत काम बाकी है। यह आटा ही बहुत मुश्किल से सिमटेगा। तो कोई दूसरा काम कर लो शाहान। अरे ये क्या किया शाहान तुमने, ये तो बहुत हो गया यार। आंखें बंद रखना। ये तुम क्या कर रहे हो शाहान? हटाओ उसको मेरी आंखों से। 2 मिनट खामोश रहोगी तुम? निकालो से, हटाओ। श्श्श। इस आटे को महसूस करो सिर्फ। शाहान, आटे को भूनने का खास तरीका होता है, ना तो खुली आंखें पहचान सकती है ना किताबों में लिखा है। सिर्फ और सिर्फ महसूस करके जान सकती हो तुम। तुम अपना पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर तो महसूस करो इसे। ये भी एक फन है। एक्सक्यूज मी, माहिन अंदर है क्या?
खुशामदीद। यानी आज शाम की दावत की तैयारी आपके लिए की जा रही है, हाँ? माहिन ने बताया इस बारे में। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अगर मुझे पता होता तो उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करता। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन काम हो गया। माहिन, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वो भूलना नहीं। आटे को गूंदने में एक बैलेंस कायम रखना पड़ता है। जो कभी अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पाया वो आटे को क्या बैलेंस करना सिखाएगा। ऐसा करो, तुम बाहर चलो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। माहिन, अगर तुम चाहो तो ये काम मेरे लिए छोड़ दो। अपने मेहमान को संभालो तुम, मैं ये सब बना लूंगा। एक शेफ होने की वजह से मेरे लिए एजाज की बात होगी। तुम्हारे तो चेहरे का रंग बदल गया। जाहिर है यहां गर्मी भी तो बहुत है। तुम बाहर जाके ताजा हवा ले लो अपने होने वाले शौहर के साथ। चलो जी, ये भी हो गया और अब करेंगे चूल्हा बंद। माहिन सुनो, सिमी और हसान आज मेरे घर डिनर पर आ रहे हैं, तुम भी आ रही हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गई तुम? ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा देर से आऊंगी, खाने पर इंतजार मत करना। ठीक है, लेकिन तुम्हें आना जरूर है। बाय बाय। ओके बाय। दिया को क्यों नहीं लाए तुम? दिया का कहीं अपॉइंटमेंट था इसलिए वो नहीं आ सकी। उसने कहा था माजरत कर लूं तुमसे। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रही थी कि मैं माहिन से किसी और वक्त मिल लूंगी। आमतौर से वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, मगर शायद तुम पसंद आ गई उसे। मुझे भी पसंद है। कुछ पियोगे क्या? नहीं, अभी रहने दो, जब तुम्हारे मॉम डैड आएंगे तब ऑर्डर कर देंगे। ठीक है। बाहर सब हो गया है। जो जो तुमने कहा था वो सब टेबल पर रख दिया है मैंने। वेरी गुड मोइज। चलो अब ये भी लेकर जाओ। हसान से बात हो गई ना तुम्हारी? हाँ हो गई है, वो दोनों आ रहे जबरदस्त, हैं। बहुत खूब। हाँ, चलो हो अब जाओ। अच्छा तो ये था बाहर का प्लान। लगता है सीमी और हसान के सामने खुशखबरी सुनाना चाहती है मुझे। मोइज, तुमने नैपकिन रख दी है ना याद से? रख रहा हूँ बाहर, अभी रख रहा हूँ। बासित सॉस तैयार है ना? जी शेफ। इसको इतना ज्यादा मत उबालो, थोड़ी देर छोड़ दो। चलो चलो दोस्तों, जल्दी करो, तेज हो जाओ, शाबाश। आज रात हर चीज जबरदस्त होनी चाहिए, हर चीज। केली आ जाती, मुझे लाना जरूरी था क्या? ऊपर से ये भी पहना दिया। सच में समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि हम डिनर पे नहीं किसी के वलीमे में जा रहे हैं। अरे रजा, तुमने कितनी बातें सुना दी हैं सुबह से, मुझे दिमाग खराब कर दिए। समझ नहीं आ रहा कि इतनी बातें सुना क्यों रहे हो। हमारी बेटी ने हमें डिनर पे बुलाया तो कैसे उठ के चले आते। अच्छा ठीक है, चलो। देखो रजा, खुदा के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस लड़के के सामने उल्टी सीधी बातें बिल्कुल मत करना, और ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाना। समझ में आ गया ना तुम्हें? मैं? हाँ, तुम ही किसी जासूस की तरह पीछे पड़ जाते हो। प्लीज आज ऐसा कुछ मत करना। और वैसे भी बुराक जो है शहान की तरह बिल्कुल नहीं है। बिजनेसमैन है, काफी अच्छा बैकग्राउंड है उसका। मेरी बातों को याद रखना, समझ गए? बस करो अब, ऐसे समझा रही हो जैसे कोई बच्चा हूँ। जानता हूँ कैसे बात करनी है। अच्छा चलो, बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। खुशामदीद शैला आंटी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, कैसी हो तुम? आ गए? मैं बिल्कुल ठीक। खुश रहो बेटा।
हेलो, मेरा नाम बुर्राक है। खुशी हुई मिलके। मुझे भी बहुत खुशी ये हुई। मेरे बाबा। बुर्राक। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। क्या लाऊं आपके लिए मैम? अभी नहीं, गेस्ट आ रहे हैं मेरे। उनके आने तक कुछ पीना चाहेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। बस जहान आ जाए आज। सब कुछ तैयार है शेफ? तैयार है, ले जा सकती हो तुम। मानव को क्यों नहीं लेकर आए तुम? मानो ने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी प्लान की है, बस इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। वाह, मानव इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी प्लान की है। सिमी, मेरे साथ किचन में चलो, बहुत कुछ लाना है, मैं अकेले नहीं ला सकती। चलो आओ, मदद करो मेरी, आ जाओ। मेरी बात सुनो मोइस, तुम अगर मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया है कि मैं डिवोर्स ना दूं तो कैसी डिवोर्स भाई? हाँ? मतलब तुम्हें नहीं मालूम इस बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है, तो फिर ये बताओ हमें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? बाहर हमारे बच्चे की खुशखबरी देगी। वाकई में? हाँ, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये बात मैं जानता हूँ। सरप्राइज देना चाह रही है, इसलिए दावत रखी है, समझे? सिमी देखो, ऐसी चीज छुपाई नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे लिए पूरा माहौल बना दिया है। बस अब जाकर हसान को ये खुशखबरी सुना दो तुम। नहीं हो सकता, डॉक्टर ने अगले हफ्ते बुलाया है, ऑपरेशन है मेरा। फजूल बात मत करो तुम, दिमाग जगह पे है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने ही तो कहा था कि सबसे पहले करियर होता है, बच्चे तो बाद में भी आ जाते हैं। अब क्यों मना कर रही हो मुझे? ये बात मैंने तुम्हें मानो से पहले कही थी, भूलो मत। तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? बोलो। और वैसे भी ये बात हसान से नहीं छुपानी चाहिए। बाहर हसान मुझे तलाक देना चाहता है। उसने तलाक वाली बात गुस्से में कही होगी, ऐसा नहीं चाहता होगा वो भी। शुरू में बहुत क्राइसिस आए और हमने कुछ स्टेप्स भी लिए। दूसरे पार्टनर्स ने हमारी सपोर्ट भी की। वो लोग जानते थे कि हम कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने तमाम के तमाम कस्टमर्स को हमारे ही होटल में भेजते रहे। जाहिर है इंसान जब भी कामयाब होता है जब क्राइसिस से गुजर के आता है। अब तो मैंने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है, बिल्कुल ही ना ही स्टॉक्स को देखता हूँ। मुझे अब कोई परवाह ही नहीं। अरे आप इनकी बातों का बुरा मत बनाइएगा। यानी रजा ने अपने लिए सुकून की जिंदगी चुनी है, ऐसे ही है ना रजा? आरामदेह जिंदगी। माहिन ने बताया मुझे कि आपके जैम्स काफ़ी मशहूर हैं। नहीं, वो तो बस ऐसे ही बना लेता हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं माहीन के हाथ आपके लिए एक गुजार भिजवा दूंगी होटल में। वैसे आप तो ब्रांडेड यूज करते होंगे ना? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। जैम्स मुझे भी बहुत पसंद हैं। मेरे ख्याल से शायद रज़ा साहब खालिस चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे जाकर आप जैसी ज़िंदगी गुजारूँ, किसी किस्म के कोई मसाइल न हों और अपनी फैमिली के साथ सुकून से रहूँ। सब कुछ तैयार है ना मुबारक? जी सब तैयार है शेफ।
शाहान भाई, सब रेडी है तो सर्व कर दूं मैं? अगर आज का दिन इतना ही अहम है तब मैं सोच रहा हूं कि सर्विस मैं ही स्टार्ट करूं। आप करेंगे? इस तरह से मैं मेहमानों से भी मिल लूंगा आज के।